We will discuss about direct loss of water by plants. देखिए जो ट्रांसपिरेशन है ना वो एक इनडायरेक्ट लॉस है। क्यों? क्योंकि पहले इवेपोरेशन हो रही है, देन ट्रांसपिरेशन हो रही है, फिर रूट से एब्जॉर्प्शन तो हो ही रही है। दैट मीन्स डायरेक्टली क्या हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इवेपोरेशन की उसमें ज़रूरत है, वो इवेपोरेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वाटर वेपर्स नहीं बनते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस के बिना भी वाटर का लॉस हो सकता है लीव्स के थ्रू। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोसेस, कि जहां पर इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, मींस डायरेक्टली वाटर की फॉर्म में ही लॉस हो जा रहा है। देयर इज नो इवेपोरेशन, मींस नॉट वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर की फॉर्म में डायरेक्टली लॉस है, वाटर वेपर्स नहीं बनते हैं। ये दो तरीकों से हो सकती है, वन इज गटेशन एंड अदर इज ब्लीडिंग। ठीक है, गटेशन एंड ब्लीडिंग दो तरीके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट गटेशन। गटेशन थोड़ा लंबा है, ब्लीडिंग में शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, देखिए गटेशन क्या होता है, डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और इसमें यही फर्क है कि ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इन गटेशन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, है ना, फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द मार्जिन्स ऑफ द लीफ। लीफ के मार्जिन्स पे हमेशा ये होगी। ठीक है, सो अगर बात करें गटेशन, देखो ये जो वर्ड है गटेशन, गटा प्लस शन, दो वर्ड है। गटा, गटा ये जो वर्ड लिखा है ना GUTTA, इसका मतलब होता है टू पोर और टू ड्रॉप आउट, बाहर निकलना, ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में, या पोर उड़ेल देना किसी चीज में। ठीक है, सो देखिए गटेशन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपिरेशन के उल्टा है थोड़ा प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज करता है अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, गटेशन ह्यूमिडिटी में ही होता है। दिस इज वेरी मेजर डिफरेंस। गटेशन के लिए ह्यूमिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल। देखो वी ऑल नो दैट ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन इज डिक्रीज्ड, है ना, बट रूट्स कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब वाटर। लेकिन रूट्स जो है वो वाटर तो एब्जॉर्ब करती रहेंगी। अगर ह्यूमिडिटी भी है ना बाहर, तब भी एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है रूट्स के थ्रू, चाहे ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो मगर एब्जॉर्प्शन तो चल ही रहा है ना। ट्रांसपिरेशन क्या करती है, एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, सक्शन फोर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। लेकिन अगर वो सक्शन फोर्स नहीं भी होगा तब भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू होता रहेगा। ओके, अगर ये एब्जॉर्प्शन चलता रहेगा और ट्रांसपिरेशन होगा नहीं तो वाटर का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लॉस ही नहीं हो रहा है। पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा प्लांट में। ठीक है, अगर ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो पानी क्या चाहेगा, जो अंदर इकट्ठा हो रहा है प्लांट के अंदर, वो चाहेगा कि मैं बाहर निकलूं। तो वो कैसे होगा, इवेपोरेशन तो हो नहीं रही है क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमिड है। तो क्या होगा, गटेशन प्रोसेस, यानी कि ऐसी फोर्सेस आउट, इट फोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि ये जो एक्सेस वाटर उसको बाहर को धक्का पुश करेगा, फोर्सेस आउट द एक्सेस वाटर डायरेक्टली, है ना। मींस क्या हुआ, जैसे पानी ज्यादा हुआ डायरेक्टली वो पानी बाहर आ गया, इवेपोरेशन नहीं हुई, डायरेक्टली वाटर कम्स आउट, है ना, देयर इज नो इवेपोरेशन। तो इसी को हम कहते हैं गटेशन। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ गटेशन, जैसे ट्रांसपिरेशन का साइट होता है स्टोमेटा, उसी तरह से गटेशन का साइट होता है हाइडाथॉर्ड्स। हाइडाथॉर्ड्स में माइन्यूट पोर्स हैं या ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के मार्जिन्स पे। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। ट्रांसपिरेशन जो है वो पूरे लीव के सरफेस पे कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये जो गटेशन है ये हमेशा लीव के मार्जिन्स, किनारों पर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो गटेशन जो है उसके लिए चाहिए ह्यूमिडिटी, ट्रांसपिरेशन में नहीं चाहिए। ठीक है, ये होती है हाइडाथॉर्ड्स में। ठीक है, हाइडाथॉर्ड्स इसकी साइट है ना। तो यहां से ये गटेशन हो रही है। ठीक है, कि वाटर जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ये बूंदों की फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है, और कहां पे हो रहा है, मार्जिन्स ऑफ लीफ पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट गटेशन। बात करें ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग में क्या होता है, प्लांट सैप एस्केप्स और ब्लीड्स फ्रॉम रप्चर्ड और कट सर्फेसेस ऑफ द प्लांट। ब्लीडिंग नाम से पता चल रहा है कि कुछ बाहर आ रहा है या कुछ ब्लीड कर रहा है, दिस इज ब्लीडिंग।
सो होता क्या है यहाँ पे, जो प्लांट सैप होता है, सैप मीन्स वाटर प्लस मिनरल कंटेंट जो है ना, वो बाहर आ जाता है। कैसे आएगा? ऑब्वियसली अगर प्लांट फट जाएगा ना कहीं से कुछ पार्ट रप्चर करेगा तभी बाहर आएगा। अब रप्चर कैसे करेगा? या तो टर्गर प्रेशर बेहद ज्यादा हो गया, या तो कोई इंजरी, कट मार दिया किसी ने, तो वो वाटर या जो सैप है वो ऊज आउट होगा बाहर की तरफ को। ठीक है, सो कॉज क्या हो सकता है ब्लीडिंग का? इट में भी इंजरी। जैसे सेम ह्यूमन बींग्स के साथ आप कंपेयर कीजिए, हमें चोट लगी, हमें कट लगता है, चोट, इंजरी होती है तो क्या होता है? ब्लड बाहर आता है। सेम इसी प्लांट में क्या होता है? सैप बाहर आता है कट लगने पे। ठीक है, और कॉज क्या होता है? रूट प्रेशर भी, अगर रूट प्रेशर ज्यादा होता है, रूट प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? उतना ही ज्यादा सैप बाहर आएगा, वो रूट प्रेशर पुश करेगा सैप को। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस होती हैं जो डायरेक्टली वाटर के लॉस में हेल्प करती हैं। ओके।